अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की खबर बताने से पहले नाज़रीन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमारे शहर हैदराबाद पुराने शहर के अंदर एक ही हफ्ते के अंदर 2 कत्ल किए गए, एक रेन बाजार पीएस लिमिट में और एक दूसरा जो है फलकनुमा पीएस लिमिट में। एक राउडी शीटर का नाम था फर्रू डॉन और एक राउडी शीटर का नाम था जाबेर। तो बहरहाल इनको कत्ल किसने किया हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इनको मारने वाले वो बहादुर नौजवान कहेंगे या मासूम बच्चे कहेंगे, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बहरहाल एक मेरा सवाल आवाम से है कि क्या एमएलए एमपी इनकी भी औलाद होती है? इनकी औलाद पढ़ लिख कर काबिल बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, बैरिस्टर बनती है, एडवोकेट बनती है। बहरहाल कई अच्छी तालीम देकर इनकी औलाद को ये बनाते हैं। अब जब एक एमएलए होता है, एक एमपी होता है, क्या इनका कुछ फरीज़ा नहीं बनता कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नौजवान लड़के किस हालत में जी रहे हैं, किस रास्ते की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये बुरा काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। वैसे हर शय में अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। फिर भी जब एक कोई इंसान एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, एक आईएफएस बनता है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी बराबर निभाता है। लीडर एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो या एमपी हो, लीडर जो एक आवाम का रहबर होता है, आवाम के बीच में आकर आवाम के सामने भाषण देकर वोट लेता है और उनके सामने अल्लाह रसूल की बातें भी करते हैं। बहुत अच्छी बातें करना भी चाहिए। खैर, क्या नौजवान बच्चों को समझाना या नौजवान बच्चे जो बुरे काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनको रोकना ये इनका फरीज़ा नहीं है? हम जानते हैं कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी इनका क्या काम होता है, बल्खी, बर्दी, आबरासानी ये तमाम मसले मसाइल हल करते हैं, एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देते हैं। लेकिन जो लड़के, कम उम्र के नौजवान लड़के जो बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, क्या उनको रोकना हमारे लीडर्स का फरीज़ा नहीं होता है? ये मेरा सवाल आवाम से है। खैर, ये आपकी अपनी ज़ातियत की बात है, आप चाहे तो रोक भी सकते हैं, क्योंकि आपके एक फ़ोन पर पीएस एक्टिव हो जाता है, यानी पुलिस स्टेशन एक्टिव हो जाता है। मैं अक्सर देख रहा हूँ हर चौराहा पर, हर गली के आके कहीं ना कहीं गंजेटियों की, वाइटनरों की बैठक हो रही है। हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं? मैं लीडर से बार बार सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और आपसे लोग डरते भी हैं और आपकी बात आम आवाम सुनती भी है, आपकी बात सुनकर ही आपको वोट देती है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं अगर ये आपका फरीज़ा भी नहीं है तो आप कम से कम अपनी कौम और मिल्लत के लिए आगे बढ़कर इन भटके हुए नौजवानों की मदद कीजिए, इनको सही रास्ता दिखाने में कुछ मदद कीजिए। आप यकीन जानिए अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। खैर, मेरी भी अदबन गुजारिश है, जितने भी हमारे शहर के जो सही लोग हैं, जो कई ऐसे एनजीओ चलाते हैं, इनकी जाके मदद करते हैं, उनकी जाके मदद करते हैं, माली इमदाद करते हैं, वैसे लोगों से भी अदबन गुजारिश है कि कम उम्र के नौजवान बच्चे जो राउडी शीटर बन रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए, उनके लिए कुछ क्लासेस रखीजिए, उनके लिए कुछ दीनी माहौल बनाइए, ताकि कम से कम ये बातें सुनकर जो है वो किसी का कत्ल ना करे। तो बहरहाल नाज़रीन, आज साउथ जोन डीसीपी ऑफिस में एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई थी। फर्रू डॉन का मर्डर करने वाले और जाबेर का मर्डर करने वाले कातिलों को पकड़कर पुलिस ने आज मीडिया के सामने लाया। वहीं पर हमारे साउथ जोन डीसीपी इस कत्ल के ताल्लुक से क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। भाई उतर देना भाई, मुँह नहीं आते, मुँह नहीं आता। मुझे जरा वो पीछे से खोलो।
लास्ट वीक साउथ जोन लिमिट्स में 2 मर्डर हुए। एक परवेज इलियास फर्रू राउडी शीटर ऑफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन राचकोंडा और दूसरा मोहम्मद जाबिर राउडी शीटर ऑफ मैलार देवपल्ली साइबराबाद। ये दोनों राउडी शीटर्स है और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस है, इसलिए थोड़ा सेंसेशनल भी हुआ। इन दोनों केसेस में अच्छे डेवलपमेंट्स आए। पहले ये परवेज इलियास फर्रू डॉन, इसने 6 लोग का इसमें इन्वॉल्व है, इसमें अरेस्ट किए गए। इसमें मेन जो है शेख सुलेमान और शेख फिरोज। ये फर्रू पहले एक चाचा नाम के चादरघाट में रहने वाले को मर्डर किया, उसका फॉलोअर है ये शेख फिरोज इलियास पिट्टल फिरोज। उसमें ये ग्रज था कि उसको कभी ना कभी उसको मार दें। और शेख सुलेमान जो है ये और ये डिसीज्ड फर्रू दोनों मिलके दोनों एक जैसा दोस्ता बन गए और इब्राहिमपट्टनम में एक दरगाह में थोड़ा कुछ उर्स चल रहा था, गलेब शाह दरगाह एरिया में। यहाँ 3 दिन से वो साथ चल के वहाँ पे सट्टा खेल रहे थे और ये 50,000 तक में जीता। सुलेमान जो फर्रू उसको उससे छीन के उसे ले गया और इसके दोस्तों भी जो कुछ भी जीता ये उसको घबरा के उनसे पैसे ले गए। इसमें ये है, इसका मोटिव ये है। और ये दोनों सुलेमान और पिट्टल फिरोज दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों को ग्रज था, एक उसका चाचा आदमी को मारने का और ये पैसा उसका ज़बरदस्ती ले जा रहा है इसका। दोनों मिला के प्लान बनाए कि ये फर्रू को मार दिया जाए और इसी के मुताबिक उस दिन जब मर्डर हुआ 9 मार्च को कि उसको एक मैसेज भेजा फर्रू को कि फिर एक बार गालिब शाह दरगाह के पास जाके फिर से सट्टा खेलें। इसके लिए शेख ईसा और कोई और दूसरे दोस्तान गए वहाँ पे। ये फर्रू गांधीनगर एरिया में एक लॉज में था, वहाँ से लाने के लिए ये गए और शेख सुलेमान फिर से उनको फ़ोन किया फर्रू को कि हम मिलके वहाँ जाएंगे गालिब शाह दरगाह में, मुझे भी लेके जाओ बोल के उसे बोला। और इसके भाई जो है ईसा उसके साथ था और पूरे लोग वहाँ से एक कार में छोटा पुल रैन बाज़ार एरिया में आए। वहाँ आके वो कार से उतरे और वहाँ पे सुलेमान और पिट्टल फिरोज दोनों थे। उसके पास 2 चाकू थे। उसके फर्रू को रात अराउंड 9:30-10 o'clock के बीच में उसको उस पर अटैक करके मार दिए गए। और उसके दोस्त हैं ईसा और ज़मीर, इसके मदद से वहाँ से पूरे लोग निकल गए। और ये पहले भी ये जो प्लान था वो A6 सादिक को भी मालूम था ये पूरा प्लान और उसको प्रॉमिस भी किया कि उसको लीगल हेल्प और जो पैसों की ज़रूरत है वो देने की प्रॉमिस किया। और उसी टाइम पे वो पास में ही था, उसको पूरा वॉच कर रहा था। और मैलार देवपल्ली साइबराबाद इसका मर्डर हुआ 12th को। इसमें जुलाई 2020 कालापत्थर पुलिस स्टेशन में शानूर गाजी एक राउडी शीटर है, उसका कत्ल किया गया कालापत्थर पुलिस स्टेशन में। ये पूरे A1 to A6 जो है ये कालापत्थर एरिया के पूरा
ये शानूर गाजी के दोस्त हैं पूरा। इसमें इस्माइल के ऊपर एक पुराना प्रॉपर्टी ऑफेंस था, मगर कोई बॉडीली ऑफेंस नहीं था और राउडी शीट भी उनके ऊपर नहीं था। और ये सारे लोग वहाँ के रहने वाले हैं। A4 शाहनवाज गाजी, ये शानूर गाजी का बड़ा भाई था। उसको तब से ग्रज था कि जाबिर जो है ये शानूर गाजी के मारने में वो भी है, उसको मारने के लिए पहले से भी प्लान बनाया। और ये सारे लड़कों को उस एरिया में जो रहते हैं पूरे 16 से 21 ईयर्स के बीच में लड़के पूरे को इकट्ठे किए और उसको पैसा और चाकू भी दिलाए। ये मोहम्मद जुबैर जो है A6, इसको इसके द्वारा ये इसके जरिए पूरे चाकू लाए। और उस दिन जब एक अपने दोस्त के साथ जावेर एक किराना शॉप में थोड़ा बड्डी में वहाँ गया, सिटी प्लाज़ा फंक्शन हॉल के सामने, तो ये पूरे लोग यहाँ आके उस पर अटैक किए। पूरे उस टाइम पे 6 लोग हैं, उसमें 2 बॉय जुवेनाइल्स है, उसके नाम यहाँ पे नहीं दिया गया और उस पर अटैक करके वहीं मार दिया गया। ये जो पूरे 6 एक्यूज्ड है और 2 बॉय जुवेनाइल्स, 8 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें फलकनामा पुलिस और काला पत्थर पुलिस स्टेशन बहुत जल्दी से जल्दी सब लोगों को अरेस्ट करके और ये दूसरे केस में भी फर्रू डॉन अरेस्ट करने में टास्क फोर्स, साउथ जोन टास्क फोर्स चक्रवर्ती एडिशनल DCP साहब और उसके टीम और रेन बाजार पुलिस स्टेशन की टीम इसमें इम्पोर्टेंट रोल है उनका। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।